आज दूसरा दिन है। जी हां, G20 लीडरशिप समिट में आज दूसरा दिन है। एक बेहद सफल पहले दिन के आयोजन के बाद हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर देश के ऐसे जो मतभेद रखने वाले मुल्क हैं उन सबको एक कागज पर लाया। एक बेहतर भविष्य के लिए, कैसे विश्व शांति के लिए, युद्ध को रोकने के लिए, इसी के साथ प्रगति पर तेजी से बढ़ने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा का सहारा लेने के लिए, विश्व में तमाम जो ऐसे मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको शांतिपूर्ण, कूटनीतिक, रणनीतिक तरीके से सॉल्व करने के लिए एक संकल्प लिया है और उसी का जीता जागता उदाहरण ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है। लेकिन आइए आप दिखाते हैं आपको। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो डाला है। ये वीडियो G20 समिट पर एक पूरी कहानी है, देखिए। PGII आने वाले समय में भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। This is a big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. ऑफिशियल डिनर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वीडियो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। G20 का ये वीडियो है जिसमें आप रात्रि भोज में देखिए, वहां गीत संगीत है, तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रोन के साथ बैठे हैं, जो बाइडेन के साथ बैठे हैं और ये भव्य नजारा है उस सिट डाउन डिनर का जो बीते दिन आयोजित किया गया था भारत मंडपम में, होस्टेड बाय राष्ट्रपति ऑफ भारत। तो हमने दिखाया आपको पूरा वीडियो। एक तरफ जो प्रधानमंत्री ने बीते दिन का किया है और उसके बाद रात्रि भोज का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आप एक अलग अंदाज में, एक अलग मूड में देख रहे थे। तमाम खास मेहमान यहाँ पर भी हमारे साथ बने हुए, हमारे तमाम सहयोगी भी भारत मंडपम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे एक एक कमेंट लेने की शुरुआत करते हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, नेहा बाथम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। यहाँ पे एम्बेसडर राजीव डोगरा जी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन साहब हमारे साथ हैं, JK त्रिपाठी जी फॉर्मर डिप्लोमेट भी हमारे साथ हैं। श्वेता, आपके साथ शुरुआत करते हुए, भव्य नज़ारे, भव्य तस्वीरें आ रही हैं। किस तरह से बीते दिन का डिनर हुआ है, किस तरह का पूरा दिन कल का बीता है और आज की गतिविधियों पर भी नजर है। आप सबसे एक एक करके ओपनिंग रिमार्क। श्वेता। अंजना, अब यहाँ पर अलग अलग जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल हैं उनके सदस्यों का यहाँ पर आना शुरू भी हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात अब से कुछ देर पहले मौसमी ने की भी थी और अब देखिए, अपनी बात सब इस तरह की शिखर वार्ता के अंत पे रखना चाहते हैं, इस तरह के सम्मेलन के अंत पे रखना चाहते हैं। हर देश अपनी बात बाकी सारे देशों के सामने रखने में प्रयासरत रहता है, तो वो भी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और चूंकि अब जो औपचारिक अंत होना है G20 की इस मंथन का, वो 12:30 बजे होना है और 1 घंटे से कम का समय अब बाकी रह गया है। तो कुल मिलाकर हर एक देश में ये संतुष्टि नजर आ रही है कि हमने एक कंसेंसस
पर हम पहुंच गए हैं, सफल रहा है ये। आगे के रास्ते में अब हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। अभी तक विकसित और विकासशील की जो लड़ाई पर्यावरण के लिहाज से छिड़ती थी कि किसकी जिम्मेदारी है कि जो कार्बन उत्सर्जन न हो, वो मुझे लगता है कि वो चीजें अब धीरे धीरे वो लकीर मिट रही है जब भारत जैसे देश नेतृत्व करते हैं। अशोक सिंघल, जी, आज के दिन की शुरुआत हो रही है। बीते दिन के डिक्लेरेशन को लेकर ही एक एक लाइन को पढ़ के समझने की कोशिश हर कोई कर रहा है। युद्ध से लेकर हर मुद्दे पर इस डिक्लेरेशन में लिखा गया है। और मैसन साहब, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत दिलचस्प हिस्से आपने इसके निकाले हैं, लेकिन उस पर चर्चा की शुरुआत अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम ने बहुत ही भावुक अंदाज में जो पहले दिन की गतिविधियां थी वो सब ट्वीट की हैं, फिर रात्रि भोज की तस्वीरें ट्वीट की हैं। आज का दिन भी बड़ा है क्योंकि कई अहम बायलैटरल्स होने हैं। बिल्कुल अंजना, पहले दिन बहुत सफल रहा, उम्मीद से ज्यादा सफल रहा, क्योंकि पहले दिन डिक्लेरेशन आया, दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उसकी ड्राफ्टिंग भी बहुत अच्छे ढंग से की गई। सब पक्षों की सहमति उसमें रही, तमाम चीजों को कवर किया गया। आगे की बात कही गई कि आगे कैसे बढ़ना होगा, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजों को आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये आगे फ्यूचर की बात है और आज फ्यूचर को लेकर बात हो रही है। वन फ्यूचर कैसे इंप्लीमेंट करना होगा, जो कल डिक्लेरेशन में चीजें आई हैं उसको जो सहमति बनी है, आगे कैसे ले जाना होगा ताकि तमाम लोगों का विकास की बात की जा रही है, आर्थिक जो चैलेंजेस हैं उन तमाम चीजों को एड्रेस करना होगा। तो ये तमाम आज भी बातें होंगी और आगे के बारे में कैसे हम कलेक्टिवली चल सकते हैं वो बड़ी बात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, उन्होंने जो सोचा होगा वो उस पे वो सफल हुए हैं और जो कल डिक्लेरेशन उससे एक साबित होता है, चाहे अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप की बात हो या और आज जो राजघाट पे पिक्चर दिखाई दी, तस्वीर दिखाई दी, उसके बावजूद आज का जो सेशन शुरू हुआ है अंजना, वो भी आगे की तरफ ले जाने वाला होगा। कहीं ना कुल मिलाकर जो G20 का मैसेज है भारत में और पूरे देश की तरफ से, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजर इस पे रही है और दुनिया को भी लगेगा कि भारत ने एक बहुत सफल आयोजन किया है और सक्सेस पाई है, एक एजेंडा सेट किया है इस पूरे G20 के इस समिट के द्वारा। हाँ नेहा, अगर हम देखें तो पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो हैं, सभी देशों की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी जटिलताएं होती हैं, आपसी रिश्ते भी आप देखेंगे, कई ऐसे देश होते हैं जो आपस में भिड़े होते हैं, कई देश होते हैं जिनके अच्छे रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ। तो इन जटिलताओं के बावजूद इस कंसेंसस पर पहुंचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और उनके नेतृत्व को आप किस तरह से देख रही हैं, इसके अगर ये मुमकिन हो पाया है? बिल्कुल अंजना, मुमकिन हो पाया क्योंकि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक मकाम है जिसे आज ऑफिशियली अडॉप्ट भी किया जाएगा। कल शाम को ही इसकी खबर आ गई थी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए दरअसल एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी समिट के लिए। अगर आप होस्ट करते हैं तो उसको एक डिक्लेरेशन के रूप में सम अप कर पाना, वो भी जब अभी ऑफिशियली ये G20 समिट खत्म नहीं हुआ है, अभी कई सारे बायलैटरल्स बाकी हैं और उसमें सबसे अहम जो बायलैटरल्स है वो माना जा रहा है कि यूएई के साथ, ब्राजील के साथ और साथ ही कोमोरॉन जैसे देशों के साथ भी बायलैटरल आज होना है। 12:30 बजे वन फ्यूचर जो थर्ड पार्ट है इस पूरे G20 का, उसको अंत होना है। लेकिन वन फ्यूचर को समझना भी होगा अंजना। दरअसल वन फ्यूचर क्या है? वन फ्यूचर दरअसल ये है कि सारे देश, जो जिस कॉमन ग्राउंड की आप बात कर रही हैं, वो कॉमन ग्राउंड ये है कि सारे देश समृद्ध हो सके, वो प्रॉस्पर कर सके। और उसका एक सबसे बेहद अहम मुद्दा जिसकी हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी वो है डिजिटल पेमेंट्स। कैसे ट्रांजैक्शंस को और ज्यादा सुगम और आसान बनाया जा सके। ईज ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि हिंदुस्तान में मौजूद है यूपीआई के जरिए, उसे कैसे विश्व भर में प्रोपोगेट किया जाए। 45% जो हिस्सा है पूरे विश्व भर में डिजिटल पेमेंट्स का, वो हिंदुस्तान में होता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यहाँ पर यह समझना होगा कि एक बहुत बड़ी आबादी रूरल आबादी है जो पुश बटन फोन्स के माध्यम से ये डिजिटल पेमेंट सब करने लगी है। यानी कि हम उस लेवल पर हैं जब हम ये प्रोपोगेट कर सकें, ये प्रचार कर सकें, ये फैला सकें कि यूपीआई पेमेंट्स कैसे आने वाले वक्त में की है और एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है किसी भी तरह के पेमेंट को आसान बनाने के लिए, और इसे विश्व भर में कैसे अलग अलग छोटे छोटे देशों में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। हम उसकी मिसाल है दरअसल। बिल्कुल।